ये एक एशियन फॉरेस्ट स्कॉर्पियन है, लेकिन अभी ये एक पेट स्टोर में छोटे से पिंजरे में बिना पानी के सिर्फ मिट्टी के साथ रह रही है। इसलिए मैं $500 खर्च करने जा रहा हूँ इस स्कॉर्पियो को एक सपनों भरा जीवन देने के लिए, जिसका ये असल में हकदार है। मैं उसे अनलिमिटेड फूड और एक एक्चुअल डाइवर्स इकोसिस्टम देना चाहता हूँ, और मैं उन मौसमों को भी सिमुलेट करना चाहता हूँ जिनका एक्सपीरियंस कोई बिच्छू जंगल में कर सकता है। तो शुरुआत करने के लिए मैंने बिच्छू के सपनों का घर बनाने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 पैकेट ऑर्डर किए हैं, और निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन हमारे 30 गैलन के कांच के टेरेरियम से शुरू होगी। एकमात्र प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से नहीं आया था, मुझे इसे शुरू से बनाना पड़ा क्योंकि जाहिर तौर पर इसे बनाने वाले लोग इसे बनाने में बहुत आलसी थे। खैर, मेरे पास इस एनक्लोजर के लिए तरह तरह की चीजें बनाने वाली ढेर सारी सामग्री है, लेकिन सबसे पहले मैं रेन फॉरेस्ट का बैकड्रॉप बनाऊंगा। एक्चुअली ये बिच्छू जंगल में रहते हैं, इसलिए मैं इसके एनक्लोजर में जंगल बनाऊंगा। इसे शुरू करने के लिए मुझे अपनी गन में कुछ सिलिकॉन भरना होगा और कांच के पूरे पिछले हिस्से को इससे ढकना होगा, कुछ इस तरह से। फिर मैंने ढेर सारी स्पाइडर वुड ली और उसे पेड़ की शाखाओं जैसे दिखाने के लिए पीछे की तरफ लगा दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लकड़ी को पीछे की तरफ कैसे चिपकाऊंगा। चलिए मैं आपको स्प्रे फोम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हम इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और लीजिए बस हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये गंदा दिख रहा है, वेल एक्चुअली है तो, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मैं चाकू से थोड़ा फोम काटूंगा और उसमें थोड़ा और सिलिकॉन लगाऊंगा। और अगर आप अब भी सोच रहे होंगे कि ये अभी भी गंदा दिख रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए मैं इस पर थोड़ा कोकोनट फाइबर छिड़क दूंगा। तो लीजिए, अब ये ठीक ठाक दिखने लगा है, लेकिन पूरा बैकड्रॉप अभी और भी खूबसूरत हो जाएगा जब मैं इन छोटे गमलों को, जिन्हें मैंने यहाँ रखा है, सुंदर पौधों से भर दूंगा। लेकिन इससे पहले हमें टेरेरियम के फर्श वाले हिस्से को डिजाइन करना होगा। शुरुआत में हम नीचे के हिस्से को मिट्टी की गेंदों से भर रहे हैं, इन्हें क्ले बॉल्स भी कहते हैं। ये हमारी ड्रेनेज लेयर होगी ताकि बिच्छू के सपनों के घर में मोड़ ना लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वैसे भी अच्छी नहीं होती। मैंने विंडो स्क्रीन काट कर गेंदों के ऊपर रख दी ताकि मैं उसमें कुछ मिट्टी भर सकूं। हमें कम से कम 6 इंच मिट्टी की जरूरत होगी ताकि बिच्छू अपने लिए छोटे छोटे बिल खोद सके, कुछ इस तरह से। और अगर आपको याद हो तो पालतू जानवरों की दुकान वाले बिच्छू के पास मुश्किल से 1 इंच मिट्टी थी। वो बेचारा वहाँ शायद बहुत उदास होगा। तो चलिए उसका सपनों का घर पूरा करते हैं। एशियन फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को कोकोनट फाइबर बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं ज्यादातर उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े और स्फैंगल मॉस भी मिलाऊंगा ताकि वो और ज्यादा नेचुरल लगे। वाह, लेकिन बिना डेकोरेशन के फर्श अधूरा रहेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने कुछ कॉर्क की छाल और मॉस डाली, जिसके नीचे बिच्छू छिपना पसंद करते हैं। मैंने एक छोटी सी शैलो पानी की ट्रे भी रखी ताकि बिच्छू बिना डूबे आराम से पानी पी सके। आखिर में मैंने कुछ पत्थर भी बिखेर दिए। ये बहुत अच्छा दिखने लगा है। खैर, अब ये 10 गुना बेहतर दिखने वाला है, क्योंकि अब मैं इसमें पौधे लगा रहा हूँ, यानी कि प्लांट्स। याद रखें, ये बिच्छू एशियाई वर्षा वन से हैं, इसलिए उसी तरह का माहौल बनाने के लिए मैं कुछ और चीजें लगा रहा हूँ। सबसे रंगीन पौधे ढूंढने के लिए मैं फूलों की दुकान पर जाऊंगा। मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा, और जाहिर है मैं पौधों के लिए सबसे अच्छी जगह वॉलमार्ट गया। हैरानी की बात नहीं है कि वहाँ वाकई कुछ बहुत ही सुंदर रंगीन पौधे थे। तो मैंने कुछ पौधे चुने जो मुझे पसंद आए, और मैंने एक डिओड्रेंट भी लिया। बिच्छू के लिए नहीं, बस मुझे इसकी जरूरत थी। खैर, ये सब मैंने लिया और मैंने कुछ छोटे पौधों को बैकड्रॉप पर लगाना शुरू किया, और फिर बाकी को जमीन पर लगा दिया। वर्षा वन का हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन ये सुंदर तो है, पर सपनों का घर बिल्कुल नहीं लग रहा। इसे सपनों का घर बनाने के लिए हमें बेचारे बिच्छू को लाड़ प्यार करना होगा, उसके बाड़े में खास टेक्नोलॉजी लगाकर, जैसे कि एक ऐसा इंसेक्ट डिस्पेंसर जो सीधे उसके मुंह में जिंदा कीट पहुंचाएगा, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। हम इंसेक्ट डिस्पेंसर से शुरू करते हैं। सच कहूं तो मुझ में 0 स्किल्स हैं कोई चीज बनाने के, इसलिए मैं कोई पूरी तरह से ऑटोमेटिक अजीबोगरीब मशीन तो नहीं बनाऊंगा। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जो बनाऊंगा वो है कीटों के लिए एक मजेदार छोटी स्लाइड, जिस पर फिसल कर वो सीधे अपनी मौत की ओर चले जाएंगे। इसके लिए मैंने एक छोटी इलेक्ट्रिक ट्यूब ली और उसे दीवार पर तिरछे कोण पर चिपकाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया। इससे मैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को उसमें डालूंगा और फिर उन्हें मौत की स्लाइड पर फिसलते हुए देख सकूंगा। 0% चांस होगा उनके पास बचने का। मैं ये फिसलने वाला लिक्विड भी स्प्रे कर रहा हूँ ताकि उनके पास इसे पकड़ने का कोई चांस ही ना हो। मेरे पास कुछ और टेक्नोलॉजी भी है जिसे मैं अपने सपनों के घर में इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि रेप्टिफॉगर। मैं इसे टेरेरियम के किनारे पर इस तरह से लगा देता हूँ और फिर इसके रिजर्वायर को पानी से भर देता हूँ। अब जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये ऐसा करेगा। वाह, बहुत ही बढ़िया। मेरा मतलब है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे टैंक बहुत अच्छा और रेन फॉरेस्ट जैसा दिखेगा। इस ड्रीम होम के आखिरी स्टेप के लिए मैंने आइसोपॉड्स नाम के छोटे छोटे कीड़े खरीदे, जिन्हें मैं एनक्लोजर में छोड़ रहा हूँ। अरे बाहर तो निकलो,
आइसोपॉड्स असल में बायोएक्टिव टेररेरियम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये गंदगी साफ करने से लेकर मोल्ड के प्रकोप को रोकने तक सब कुछ करते हैं। I mean, बिच्छू शायद इन्हें खा जाए, लेकिन इनके सभी फायदों को देखते हुए इन्हें डालना फायदेमंद है। खैर, मुझे लगता है कि ये सपनों के घर के लिए काफी अच्छे हैं। अब उस एशियाई वन बिच्छू को सरप्राइज देने का टाइम है। तो मैं उसी पेट स्टोर में गया और निश्चित रूप से वो अभी भी वहीं था, बस उदास होकर वहाँ लेटा हुआ था। मैं तुम्हें बचा लूंगा। और बिच्छू को बचाने का मतलब था $21 खर्च करना ताकि मैं उसे खरीद सकूं। लेट्स गो बेबी। याद है, मैंने ये बिच्छू के लिए बनाया है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि उसे अंदर आने देने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन बिच्छू को अंदर डालने से पहले मैंने सोचा कि उसका कोई नाम रख देना चाहिए ताकि मैं उसे द स्कॉर्पियन कहना बंद कर दूं। और क्योंकि बिच्छू अपने जहरीले डंक और नोकीले पंजों के कारण बहुत खतरनाक और डरावने होते हैं, इसलिए उसे एक खतरनाक नाम की जरूरत होगी। तो क्यों ना आप सब हाय बोलें सर फ्लफसलॉट को। ये क्यूट है ना? वैसे मुझे सर फ्लफसलॉट को उसके नए घर में रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे दस्ताने पहनने पड़े क्योंकि मुझे डंक लगने का बहुत डर था। हटो हटो, नहीं नहीं नहीं, उस पर मत चढ़ो। अरे यार, उस पर मत चढ़ो, नहीं। आखिरकार मैं उसे अपने सपनों के घर में धकेलने में कामयाब रहा और उसे ये बहुत पसंद आया। खैर, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उसे ये सच में पसंद आया या नहीं, लेकिन शायद उसे ये पसंद आया ही होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा था। खैर, अब मैं कीड़े मारने वाले डिस्पेंसर को यूज करके उसे पूरी तरह से बिगाड़ देना चाहता हूँ। मैं इसे 3 तरह के शिकार दूंगा। सबसे आसान शिकार मीलवर्म से शुरू करते हैं। मीलवर्म को पकड़ना शायद काफी आसान होगा क्योंकि वो मुश्किल से ही हिलते डुलते हैं, इसलिए मैंने कुछ मीलवर्म को स्लाइड से नीचे गिरा दिया और तुरंत बिच्छू ने उन्हें देख लिया। वो धीरे धीरे उन बेवकूफ कीड़ों के पास गया और फिर क्या हुआ? उसने सिर्फ उन पर अपना पैर रखा और खाया नहीं। चलो दूसरे शिकार एक ड्यूबिया कॉकरोच को आजमाते हैं। कॉकरोच मीलवर्म से ज्यादा घूमते हैं, तो उम्मीद है इससे सर फ्लफसलॉट की प्रेडेटर इंस्टिंक्ट्स जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगी। ड्यूबिया कॉकरोच इकोसिस्टम के केंद्र की ओर तेजी से भागा, ठीक उसी जगह जहां बिच्छू आराम कर रहा था। और लगता है कॉकरोच बहुत बेवकूफ है क्योंकि वो सचमुच बिच्छू के पास गया और उस पर चढ़ने लगा। सर फ्लफसलॉट ने रोच को थोड़ा सा लात मारकर वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन रोच ये नहीं समझ पाया कि वो इस समय अपनी मौत के ठीक बगल में खड़ा है और सचमुच बिच्छू के मुंह में चढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद सर फ्लफसलॉट ने रोच पर हमला नहीं किया और ना ही उसे खाया। इसलिए मैंने ये पता लगाने के लिए कुछ रिसर्च की कि ऐसा क्यों हुआ, और ओह, मैं तो सच में बेवकूफ निकला। देखिए, बिच्छू एक्चुअली नॉक्टर्नल होते हैं, इसलिए वो दिन का ज्यादातर समय सोते हुए बिताते हैं और आमतौर पर केवल रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं सारा दिन सोऊं तो मुझे पता क्या कहते हैं? लेजी और अनप्रोडक्टिव। चलो मेरी बात छोड़ो, ऐसा लगता है कि सर फ्लफसलॉट बस थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने रात होने तक इंतजार किया और फिर आखिरी और सबसे स्वादिष्ट शिकार क्रिकेट्स को सर के मुंह पे डाल दिया। अब फ्लफी शिकार के लिए तैयार था। हो सकता है कि आप उसे अभी ना देख पाए क्योंकि वो एक ब्रांच के पीछे अपने गुप्त ठिकाने में बैठा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी मासूम शिकार का इंतजार कर रहा है कि कोई उसके द्वारा खोदे गए छोटे से गड्ढे में गिर जाए और फिर वो उन्हें मार खाए, या शायद अब भी वो सो ही रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक अनजान क्रिकेट सीधे उसमें चला गया और बाहर नहीं निकल पाया। क्रिकेट को लगा कि वो सेफ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा शिकारी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सही समय आने पर सर फ्लफी क्रिकेट पर कूद पड़ा और क्रिकेट को मार डाला। ये तो बहुत ब्रूटल निकला। फ्लफी के पास अब आज रात के लिए स्वादिष्ट भोजन था। अगली सुबह मैं एशियन फॉरेस्ट स्कॉर्पियन पर फॉग मशीन को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ऑन किया और कोहरा छाने लगा। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि सर फ्लफसलॉट कोहरे पर कोई रिएक्शन देगा, लेकिन वो बस वहीं बैठा रहा। खैर, ये मशीन फिर भी काम आएगी क्योंकि इससे ह्यूमिडिटी लेवल्स को मेंटेन किया जा सकता है और मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि इकोसिस्टम में सभी सही कंडीशंस हो। सर फ्लफसलॉट एक छोटे से बेकार से डिब्बे से एक बड़े रेन फॉरेस्ट में आ गए हैं जो उसके प्राकृतिक वातावरण की नकल करता है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर काफी मजे कर रहा है और वो मेरी पेट कलेक्शन में एक अच्छा एडिशन है। ये एक मजेदार वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम जैसे क्रिएटर्स को मदद मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें।